मैं मेजर प्रभुलाल बत्रा रिटायर्ड आर्मी से हूँ और मैं तोपखाने में रहा हूँ। मेरा जीवन की जो कथा है वो लंबी चौड़ी है। मैं पाकिस्तान से आया था। मेरे अपनी इच्छा तो है 105 साल जाने की, लेकिन भगवान जाने कितने में जाता हूँ। लेकिन मैं अभी भी एक्टिव हूँ, जवान हूँ, मुझे कोई गम नहीं है। मैं राजनीति में मधोक जी के साथ रहा, अखिल भारतीय जनसंघ में 4 बार इलेक्शन लड़ा एमपी का। मैं चारों बार गुड़गांव से लड़ा। सक्सेस स्टोरी में आज हमारे मेहमान है आर्मी से रिटायर्ड मेजर प्रभुलाल बत्रा, जो कि पाकिस्तान से आकर पहले रोहतक फिर गुरुग्राम में आकर बसते हैं। तो मेजर प्रभुलाल बत्रा के बारे में बता दूं कि इन्होंने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जनसंघ के टिकट पर कई बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मेजर प्रभुलाल बत्रा से। RBM जो चैनल सुरेंद्र प्रताप ने खोला हुआ है वो उनके 5 साल हो गए। भगवान उनको कामयाब रखे और इसी तरीके से चैनल को बढ़ाते हुए एक दिन 100 साल पूरा करें, यही मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है, भगवान से मेरी प्रार्थना है। मैं पाकिस्तान से आया था और मैं पाकिस्तान पार्टीशन से बाद मैं यहाँ आके सेटल हुआ। मेरी शादी गुड़गांव में हुई थी। मैं बेसिकली रोहतक में स्टे किया। मेरे पेरेंट्स रोहतक में स्टे करते थे और मेरे जीवन में आप अगर देखेंगे तो संघर्ष ही संघर्ष भरे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल रोहतक एंड गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक का पढ़ा हुआ हूँ। फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू किया काम, लेफ्टिनेंट, फिर मेरे उन दिनों की स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम से मैं कप्तान बन गया। एज ए कप्तान मेरी शादी हो गई और मैंने शादी होने के बाद मैं 20 साल नौकरी किया। मेरे को माता जी को शौक़ था गुड़गांव में रहने का, तो मैं गुड़गांव में रहने के लिए, माता जी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, पिताजी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए मैं गुड़गांव में आके सेटल हुआ। मैं सेक्टर 4 में ठहरा। मैंने फैक्ट्री लगाई। समाल रूरल इंडस्ट्री स्कीम के अंदर मैं चला गया और मैं गुड़गांव के अंदर सेटल हुआ, इंडस्ट्री एंगल से भी। और बाद में मैं जनरल सेक्रेटरी बना इंडस्ट्रीज़ का और फैक्ट्री मेरी कामयाब रही और मैं कामयाबी के रास्ते पे चलता गया। जब हम 7 भाई हैं, जब मेरे सब भाई जाने लगे तो मुझे एक डर सा पैदा हो गया जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से कि मैंने कहा मेरे भाई भी कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी अचानक चला जाऊं। तो मैं क्लोज़ करने लगा फैक्ट्री को। तो मेरी वाइफ बोली आपको इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है क्लोज़ करने की? तो मैंने कहा नहीं, जब भाई चले गए तो जेनेटिक प्रॉब्लम तो एक है और मैं, हो सकता है ब्लड हमारा एक है, मैं भी चला जाऊं, पता नहीं लगेगा मैं कैसे जाता हूं। लेकिन भगवान की दया से आज मैं तकरीबन 84 साल हो चुके हैं, 85 में चल रहा हूँ। पहली बार इलेक्शन लड़ा तो मुझे काफ़ी वोट मिले। यहाँ तक कर्नल राम सिंह मेरे अपोजिशन में था, श्री वीरेंद्र सिंह मेरे अपोजिशन में था, लेकिन मैं उनको भी बुरी तरह से डिफीट किया, स्पेशली नारनौल के अंदर। लेकिन मेरे को गुड़गांव से कोई वोट नहीं मिला क्योंकि पंजाबी होने के नाते भी मुझे कोई वोट नहीं था, इसलिए मेरे को असली डिफीट जो है गुड़गांव से मिली। मैं क्योंकि इतना मेरे पास पैसा भी नहीं था और जातिवाद का ज़्यादा जोर था उन दिनों में, कांग्रेस का राज था और जातिवाद ज़्यादा जोर पकड़ रहा था। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि सबसे बड़ी बात यह है कम खाओ सुथरा खाओ, खान पान सिंपल साधारण सात्विक होना चाहिए।
ये जो आजकल पिज़्ज़ा बर्गर, मैं इनके बरखिलाफ नहीं हूँ, टू वेरी फ्रैंक, कभी कभी खा लेना चाहिए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रूटीन नहीं बनाना चाहिए। और मैं 1964 में आया था पहली बार, और तब से मैं गुड़गांव में ही रहा। मेरी शादी भी गुड़गांव में हुई। मेरे मेवात में विलेज कुतुबगढ़ में मेरे पिताजी की ज़मीन थी, और वो पिताजी की डेथ होने के बाद हम भाइयों में फैसला हुआ कि मेरे को भाइयों ने दे दिया, सारी ज़मीन लिख के दे दी, और मैंने उनका कर्ज़ा उतार दिया जो हमारे भाइयों ने ले रखा था डेवलप करने के लिए। उसके बाद मेरी शादी भी गुड़गांव में हुई, और मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ। पहले सेक्टर 4 में रहता था, अब सेक्टर सोसाइटी सेक्टर 15 पार्ट 2 में रहता हूँ, विजय रतन विहार के अंदर। पहले के गुड़गांव में और आज के गुड़गांव में बहुत दिन रात का फ़र्क है। प्रॉपर्टी किस हिसाब से? प्रॉपर्टी की एकदम प्रॉपर्टी ऊपर जा रही थी। ये तो श्री मोदी जी के कहने से थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव आ गया प्रॉपर्टी का, नहीं तो प्रॉपर्टी बहुत ऊंची जा रही थी, और प्रॉपर्टी का कोई हिसाब किताब ही नहीं था, और आम आदमी के अप्रोच से बाहर निकल रही थी। लेकिन मोदी जी के आने से अप्रोच का ठीक होने से, कंट्रोल होने से, और पब्लिक का रेट डाउन होने लगे, और अफोर्डेबल अकोमोडेशन काफ़ी गवर्नमेंट ने बनानी शुरू किया। स्पेशली मोदी जी ने हर घर में एक मकान होगा का एक एम निकाला था, और उस सरकार की पॉलिसी के नीचे ज़मीनों की कीमतें और कम हो गई, और अफोर्डेबल फ्लैट आने से भारत में आज हर आदमी एक्सेसिबिलिटीज़ कंट्रोल कर लेता है, मिल जाता है, और आम लोग को मकान बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। स्पेशली गुड़गांव के अंदर गुड़गांव जो है सबसे महंगा स्टेशन माना जाता है, लेकिन फिर भी आज गुड़गांव में अगर हिम्मत वाला आदमी है, अफोर्ड कर सकता है थोड़ा बहुत, तो वो अफोर्ड कर लेता है, और गुड़गांव में चलने के लिए पूरा भारत गुड़गांव में आ रहा है इस वक्त। बिहार, इवन बम्बे, जो बम्बे था बड़ा कैपिटल ऑफ मानी जाती थी, कैपिटल ऑफ मनी का माना जाता था, वो भी अब गुड़गांव की तरफ देख रहा है। बहुत सारे लोग बम्बे से गुड़गांव में, या हर मुल्क, हर शहर से, हर मोटे मोटे शहर से जो है, बम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, विदेशों से भी काफ़ी संख्या में गुड़गांव, बिहार का तो बहुत ही भरा पड़ा है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए ये लोग जो है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी अच्छा हो गया गुड़गांव के अंदर, हर एंगल के ऊपर, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ा हो, गुड़गांव में हर एक को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन ईमानदार, सुशील, सावधान, मेहनती आदमी है तो भूखा नहीं मर सकता, स्पेशली गुड़गांव के अंदर। नमस्कार, मैं हूँ स्मिता आरबीएम न्यूज़ से। अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो आरबीएम न्यूज़ को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।